बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इखलाफाबाद बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अजीज़ तलबा, आज यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का आज आखिरी टॉपिक है जिसमें हमने 2 सब टॉपिक्स शामिल किए हैं। बायोटेक्नोलॉजी विद द इंट्रैक्शन ऑफ हेल्थ, बायोटेक्नोलॉजी विद द इंट्रैक्शन ऑफ माइनिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ के एतबार से 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपनी रखती है, एक वैक्सीन्स और एक एंटीबायोटिक। वैक्सीन और एंटीबायोटिक ये दोनों बहुत यूजुअल वर्ड्स हैं, आप सब जानते हैं वैक्सीनेशन क्या होती है और आप सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं। सबका वास्ता वैक्सीनेशन से और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन से पड़ता रहता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। 1928 यानी 1928 में ये डेवलप हुई, इसको प्रोड्यूस किया गया और इसका जो बेसिक एलिमेंट था वो फंगस था। फंगस के ज़रिए से ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल हुई। इसका मतलब ये होता है कि ह्यूमन बॉडी में जो जर्म्स हैं उनको ये एंटीबायोटिक किल कर सकती है। चुनाचे ये अपना वैक्सीन के ये एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन जो है एंटीबायोटिक के तौर पे इस्तेमाल होती रही, 1928 से अब तक इस्तेमाल होती रही है। और बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया, हम बायोटेक्नोलॉजी की चूंकि बात कर रहे हैं इसलिए बैक्टीरिया उसका एक ख़ास उसका बेसिक आंसर है, बुनियादी आंसर है। बैक्टीरिया क्या करता है? बैक्टीरिया बाज़ जगहों पे हम उसको हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। हार्मोन्स की प्रोडक्शन कहाँ पर? बाज़ ऐसे मौके होते हैं कि बच्चों की ग्रोथ सही हो नहीं पा रही होती, उनमें किसी चीज़ की कमी होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने देखा बाज़ बच्चों के बाल नहीं उगते, उड़ जाते हैं। बाज़ बच्चों की जो है वो स्किन एलर्जी हो जाती है, या बाज़ बच्चों की हड्डियां बहुत कमज़ोर होती हैं, या बाज़ बच्चों के नाखून बहुत अननेचुरल सी शेप के साथ होते हैं। तो इसका मतलब ये होता है, या दांतों में कोई ऐसा इशू आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि कोई हार्मोन्स की प्लस माइनस में कहीं वेरिएशन पाई जाती है। तो जहाँ पर कहीं हार्मोन्स कम होते हैं ग्रोथ के एतबार से, अब ये हमारे इंसानी जिस्म में बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर ग्रोथ का इशू आ सकता है। चुनाचे चिल्ड्रन में अगर कहीं ग्रोथ में कहीं इशू आता है तो वो हार्मोन्स की प्रोडक्शन के लिए हम बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं थ्रू दी बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक। इसी तरीके से आपको पता है कि जो शुगर के मरीज होते हैं, डायबिटिक्स होते हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। इंसुलिन के इंजेक्शंस वहाँ लगते हैं जहाँ हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन बनाना या तो कम कर देता है या बंद कर देता है, तो फिर इंसुलिन की ज़रूरत पेश आती है और वो जो इंजेक्शन इंसुलिन के लगाए जाते हैं वो हमारे बायोटेक्नोलॉजी की एक यानी वो टेक्निक होती है। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि वैक्सीन्स आपको पता है ना कि क्या होती है। वैक्सीन्स बेसिकली वो वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है कि किसी बीमारी से पहले से ही बचाव कर लेना। तो वैक्सीनेशंस का जो भी प्रोसेस होता है उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो वाइटामिन्स, एक तो नेचुरल वाइटामिन्स होते हैं ना मुख्तलिफ फलों में और सब्जियों में या गोश्त में, दालों में पाए जाते हैं, लेकिन इसके अलावा जो वाइटामिन्स दीगर टैबलेट्स की फॉर्म में या किसी और आर्टिफिशियली तैयार किए हुए आपको बाज़ार में मिलते हैं, वो बायोटेक्नोलॉजी की ही एक मरहून मिन्नत होते हैं। तो ये तो एक छोटा सा रिव्यू था कि बायोटेक्नोलॉजी हेल्थ में किस तरह से वर्क कर रही है। ये तो एक बहुत छोटी बात मैंने आपको बताई है जो कि आपके कोर्स में शामिल है, वरना बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है जो हेल्थ केयर में सर्व कर रही है। अब हम आते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड माइनिंग। बायोटेक्नोलॉजी और माइनिंग में बैक्टीरिया जो हैं
वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि, बल्कि अक्सर औक़ात होता है कि सॉइल के अंदर ये मौजूद होते हैं। बैक्टीरिया लिव इन सॉइल हीप्स अराउंड कोल एंड मिनरल माइंस। सबसे पहली चीज तो ये कि वो मिनरल माइंस जहां पर होती हैं, मिनरल माइंस आप समझते हैं कि क्या होती हैं? मिनरल माइंस वो होती हैं कि ज़मीन के अंदर मिनरल के ख़जाने बहुत सारे मौजूद हैं और उनको इंसान वहाँ से निकाल लेता है और फिर उसकी मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाता है, उसकी एक्सपोर्ट होती है, उसको रिफ़ाइन किया जाता है, बहुत सारी उससे हम फ़ायदे उठाते हैं। तो जहाँ पर कोल और मिनरल माइंस होती हैं, कोल भी हो सकता है, मिनरल माइंस भी हो सकती हैं, ये कोयले को कहते हैं। तो आमतौर पे उसके सॉइल में बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहे होते हैं, वहाँ पर रहते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि उन बैक्टीरिया को उन मिनरल्स के साथ रिएक्ट कराते हैं। दे फेड ऑन मिनरल्स इन द रॉक्स, उन मिनरल्स के साथ उसको वो किया जाता है जिससे वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है, ऑक्सीजन के हवाले से ऑक्सीडाइज होता है जिससे एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी क्या करती है? वो एनर्जी सराउंडिंग की रॉक्स को से मटेरियल को यानी मेटल्स को अलग कर देती है। आपको पता है कि मेटल्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? लोहा है, तांबा है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये तमाम की तमाम चीज़ें जितनी भी हैं वो मेटल्स कहलाती हैं। और ये मेटल्स जो हैं वो रॉक से अलहदा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है जिससे ये मेटल्स जो हैं रॉक से अलग हो जाते हैं। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर मौजूद था, और ये सॉइल कौन सा था? जो सॉइल कोल और मिनरल माइंस के साथ लगा हुआ होता है। आमतौर पे ये बैक्टीरिया उस सॉइल के अंदर होता है। तो होता ये है कि इस सॉइल में से जो बैक्टीरिया होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके मिनरल के साथ इसको कंबाइन किया जाता है। तो होता यह है कि वहाँ ऑक्सीडेशन हो जाती है, ऑक्सीडेशन होने के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये एनर्जी इन रॉक से मेटल को अलहदा कर लेती है और फिर उसको कलेक्ट करना आसान हो जाता है। अब इसके नतीजे में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी हमारे पास आती हैं। बाई प्रोडक्ट्स उनको कहते हैं कि जो एक्चुअल ऑब्टेनिंग आइटम था उसके अलावा कुछ और भी प्रोडक्शन। बाई प्रोडक्ट्स जो इसके नतीजे में ऑक्सीडेशन के नतीजे में हमारे पास आती हैं, उसमें एक सल्फ्यूरिक एसिड है, आयरन सल्फेट है। ये दो इम्पॉर्टेंट केमिकल्स हैं जो हमारी केमिस्ट्री में और केमिकल रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अजीज़ तलबा, ये जो एक आज का हमारा लेक्चर है ये चैप्टर नंबर 4 यानी यूनिट नंबर 4 का लास्ट टॉपिक था और अब उसके बाद नंबर आता है इसकी एक्सरसाइज का। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इसकी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि पिछला काम जो आपको हमने दिया था वो ज़रूर मुकम्मल कर लीजिएगा। ये बात आपके भी जहन में है कि जो यहाँ स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, इस तरह की डिज़ाइनिंग और जिसमें आपकी समरी जो है वो डिस्क्राइब हो रही होती है, ये एक टेक्निक है किसी भी टॉपिक को याद रखने के एतबार से। आप इसको अपने जर्नल पे ज़रूर बनाया कीजिए। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।